Hello students, a warm welcome all of you at my YouTube channel Online Chemistry by Dhaka sir. Today we will discuss about nomenclature of halogen derivatives. Nomenclature of halogen derivatives. नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव में अपन फर्स्ट लेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को हम RX से डिनोट करते हैं। इसका कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n+1X। देयर आर टू सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स। फर्स्ट, ट्रेवल और कॉमन मेथड या कॉमन सिस्टम, and second IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम में जो अपन नेम लिखेंगे उसको अपन बोलते हैं कॉमन नेम, और जो हेलो एल्केन्स हैं इनका कॉमन नेम जो है वो लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू एल्काइल हैलाइड। मीन्स R ग्रुप के लिए क्या आ जाएगा एल्काइल और हेलोजन के लिए हैलाइड। यहां एल्काइल ग्रुप कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड में जितने कार्बन एटम है उसके अकॉर्डिंग एल्काइल ग्रुप आएगा, और हैलाइड जो है ना वो अकॉर्डिंग टू हेलोजन एटम। हेलोजन एटम कौन सा है उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हैलाइड आएगा। जैसे अपन बोल रहे हैं कि किसी एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन में कार्बन 1 है तो मिथाइल 2 के लिए, इथाइल 3 के लिए, प्रोपाइल 4 के लिए ब्यूटाइल आ जाएगा। हेलोजन जैसे फ्लोरीन हो तो फ्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए आयोडाइड। ओके, इसके अलावा देखो एल्काइल ग्रुप जो है ना वो कई टाइप्स के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एल्काइल ग्रुप से पहले नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी या नियो यूज करना पड़ सकता है। मींस यहां पर जो एल्काइल ग्रुप है ये नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी या नियो इनमें से कोई सा हो सकता है। इन IUPAC सिस्टम अपन इनका IUPAC नेम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू हेलो एल्केन, और हेलोजन की पोजीशन है ना वो भी अपन शो करेंगे। तो यहां ये नंबर जो है ना किसको बता रहा है पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम की पोजीशन को बताएगा, और हेलो जो है ये क्या है बी प्रीफिक्स ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम का ये क्या हो गया प्रीफिक्स, और एल्केन यहां पर पेरेंट कंपाउंड है, और ये डिपेंड करेगा जो अपना जिस कंपाउंड का अपन IUPAC नेम राइट कर रहे हैं उसमें कितने सिलेक्टेड चेन में कितने कार्बन एटम है। मींस पेरेंट कंपाउंड होगा एल्केन, और ये रहेगा बेस्ड ऑन सिलेक्टेड चेन। मींस कार्बन चेन जो है उसमें कितने कार्बन एटम है उस पर डिपेंड करेगा पेरेंट कंपाउंड। जैसे ओनली कार्बन एटम 1 है तो यहां आ जाएगा मीथेन, 2 के लिए इथेन, 3 के लिए प्रोपेन। इसके अलावा देखो हेलो के अलावा मींस हेलोजन के अलावा अदर कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो तो उसका भी नेम, उसका भी प्रीफिक्स जो है वो एल्केन से पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा और विद पोजीशन आएगा। ओके, अब अपन एग्जांपल करते हैं। तो ध्यान रखना है अपने को कॉमन सिस्टम में कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू एल्काइल हैलाइड, और IUPAC सिस्टम में IUPAC नेम जो है वो अकॉर्डिंग टू हेलो एल्केन।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेलो एल्केन अपन आईयूपीएसी नेम राइट करेंगे और अकॉर्डिंग टू अल्काइल हैलाइड अपन जो है वो कॉमन नेम राइट करेंगे। अब अपन एग्जांपल ले इसमें, जैसे CH3Cl, तो इसका कॉमन सिस्टम में स्मॉल ए का मीनिंग एक बार ये मान लें कॉमन नेम है, तो R ग्रुप की जगह कौन है मिथाइल और S की जगह क्लोरीन है, तो एल्काइल तो CH3 के लिए क्या आ जाएगा मिथाइल और हैलाइड तो Cl के लिए क्या आ जाएगा बी क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम अकॉर्डिंग टू हेलो एल्केन, तो हेलोजन कौन है Cl, तो हेलो की जगह क्या आ जाएगा क्लोरो और एल्केन की जगह ओनली कार्बन वन है तो मीथेन, तो अकॉर्डिंग टू क्लोरोमीथेन जो है ना इसका आईयूपीएसी नेम। सेकंड एग्जांपल देखें, जैसे यहां पर ब्रोमीन हो, तो ये अपना कंपाउंड है, इसका अपने को पहले कॉमन नेम राइट करना है। तो इसमें देखो ये क्या होगी सिलेक्टेड चेन, तो मींस पेरेंट कंपाउंड है, उसमें कार्बन हो गए 3 और 3 कार्बन के लिए कॉमन सिस्टम में एल्काइल कौन सा होता है प्रोपाइल, लेकिन ये कौन सा प्रोपाइल है आइसो भी, कौन सा है इनमें से कौन सा है ये आइसो है, तो एल्काइल की जगह प्रोपाइल आएगा, परंतु कौन सा प्रोपाइल है ये आइसो, तो आइसो प्रोपाइल, तो एल्काइल की जगह इसके लिए क्या गया आइसो प्रोपाइल, और हैलाइड तो Br के लिए क्या आ जाएगा भी ब्रोमाइड, तो आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड जो है वो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया। अब अपन इसका आईयूपीएसी नेम लें, तो ये सिलेक्टेड चेन नंबरिंग अपन यहां किसी भी साइड से कर सकते हैं, बिकॉज हेलोजन एटम कार्बन नंबर 2 पर बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसकी पोजीशन किसी भी साइड से नंबर 2 पे आएगी। तो देखो नंबर मींस ब्रोमीन कौन से कार्बन से बॉन्ड बनाए हुए है कार्बन नंबर 2, तो यहाँ नंबर कौन सा आ जाएगा 2, फिर हाइफन हेलो, तो Br के लिए क्या होता है इसका प्रीफिक्स ब्रोमो, तो हेलो की जगह ब्रोमो, नंबर आ गया 2। अब पेरेंट कंपाउंड कितने कार्बन है 3, तो एल्केन 3 के लिए क्या होता है प्रोपेन, तो अकॉर्डिंग टू एल्केन 3 कार्बन तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन का क्या हो गया भाई आईयूपीएसी नेम। अब इसमें अपन इनके अकॉर्डिंग अदर एग्जांपल लेते हैं। तो देखो नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन में हमने 2 सिस्टम की स्टडी की है, एक तो कॉमन नेम और सेकंड आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम हमने स्टडी की है कि लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू एल्काइल हैलाइड, एंड आईयूपीएसी नेम अकॉर्डिंग टू हेलो एल्केन, और हेलोजन की पोजीशन तो आएगी भी। अब अपन इसमें एग्जांपल्स करते हैं, जैसे n इक्वल्स टू 2 हो, तो कॉमन फॉर्मूला क्या होता है हेलो एल्केन्स का Cn H2n+1 X, हेलोजन को ऐसा ले सकते हैं ना, तो कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 5, हेलोजन जैसे क्लोरीन ले लें, तो इसके इससे यहां पर मींस n इक्वल्स टू 2 हो, तो इसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H5Cl, इसे ओपन करें तो क्या हो जाएगा ये CH3 CH2Cl, हेलोजन से यहां बॉन्ड बनाए चाहिए, नंबर 1 ही रहेगा। तो कॉमन नेम ये क्या है यहां पर इतना एल्काइल, तो कार्बन 2 है तो क्या हो गया यहां पर इथाइल, और हैलाइड क्लोरीन के लिए क्या आ जाएगा क्लोराइड। आईयूपीएसी सिस्टम नंबर 1 पे ये बताना जरूरी नहीं, हेलो तो Cl के लिए क्या आ जाएगा भी क्लोरो एल्केन, तो कार्बन 2 है तो इथेन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए n इक्वल्स टू 3 के लिए, तो कार्बन 3 हाइड्रोजन 7, और चलो ले लेते हैं ब्रोमीन, तो n इक्वल्स टू 3 हो तो यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप की पॉसिबिलिटी है, मींस 2 आइसोमर बनेंगे यहां पर। फर्स्ट जैसे स्ट्रेट चेन ले लेते हैं CH3 CH2 इसी से बना रहे हैं, और यहां Br, और सेकंड नंबर 2 पर Br ऐड कर दें, तो पहले मींस इन दोनों का
मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है ओनली। तो कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू अल्काइल हैलाइड, स्ट्रेट चेन है, कार्बन 3 है, तो अल्काइल कौन सा हो गया अभी? प्रोपाइल। हैलाइड Br है तो क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। और यहां भी देखो कार्बन 3 है तो क्या आ जाएगा? प्रोपाइल ही आएगा। और Br के लिए क्या आ गया? ब्रोमाइड। बट ये नंबर 1 पे है तो सॉरी, इन कॉमन सिस्टम ये नॉर्मल है और ये क्या है? आइसो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। और यहाँ क्या आ जाएगा? आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब इन दोनों के अपन आईयूपीएसी नेम लें तो 1 2 3 स्ट्रेट चेन, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3। तो हेलो 1 पर है तो 1, Br के लिए क्या आ जाएगा? ब्रोमो। और पेरेंट कंपाउंड में कार्बन 3 है तो प्रोप आता है ना, तो अकॉर्डिंग टू एल्केन क्या आ जाएगा? प्रोपेन। इस कंपाउंड में देखें तो 1 2 3 2 पर कौन है? Br। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके। अब अपन इसमें लेते हैं n इक्वल्स टू 4 के लिए। तो कार्बन 4 तो हाइड्रोजन 9, और चलो ले लेते हैं अब की बार हेलोजन आयोडीन। इससे देखिए पहले अपन ले लेते हैं स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन की हो जाएगी और आयोडीन नॉर्मल बन गया ना। ये एक क्या बन जाएगा इसका? आइसो। ये कौन सा ग्रुप हो गया? आइसो। कार्बन कितनी यूज हो गई? 3। एक और रह गया ना, तो CH2I। एक इसका बन सकता है ना सेकेंडरी, ये हो गया सेकेंडरी और I। और क्या बन जाएगा? टर्सरी। तो टर्सरी में क्या होता है भाई? इस टाइप से ले सकते हैं। ये कौन सा ग्रुप हो गया? टर्सरी। और यहाँ पे कौन हो गया? आयोडीन। यहाँ कार्बन है ही ना, तो टोटल इस कंपाउंड से 4 टेस्ट कंपाउंड बना लिए। अब अपन इसका इन सभी का पहले कॉमन नेम राइट कर लें। स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल ग्रुप हो गया और आयोडाइड है, तो अकॉर्डिंग टू अल्काइल हैलाइड कार्बन 4 है तो क्या हो गया अभी? ब्यूटाइल आयोडाइड। बट स्ट्रेट चेन है तो कैसा हो जाएगा? ये नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। ये कौन सा है? आइसो कार्बन फिर कितने हैं? 4। तो इतने के लिए क्या आएगा भाई? आइसो ब्यूटाइल। और I के लिए क्या आ जाएगा? आयोडाइड। इसमें देखिए अब अल्काइल ग्रुप 4 कार्बन है, लेकिन कौन सा है ये? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। और इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन कैसा है ये? टर्सरी। तो क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अब अपन इनके आईयूपीएसी नेम लें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 पे कौन है? आयोडो। तो यह नंबर क्या आ जाएगा? 1। फिर क्या आएगा? आयोडो। एल्केन 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? बी ब्यूटेन। इसमें ले तो नंबरिंग 1 2 3। तो यहां देखिए नंबर 1 पे है आयोडो और नंबर 2 पर है मेथाइल, बिकॉज अपनी सिलेक्टेड चेन तो यही है ना इसमें 1 2 3। तो देयर आर 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप इन दिस कंपाउंड, मेथाइल एंड आयोडो। और मोर देन 1 टाइप्स के यदि सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो तो उनको अपन अल्फाबेटिक ऑर्डर में राइट करेंगे, पोजीशन से जो भी हो। तो आयोडो आई से मेथाइल एम से तो पहले कौन आएगा? आयोडो। और कहां आई? नंबर 1 पर। तो 1 आयोडो। फिर 2 पर कौन है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल। और उसके बाद क्या आएगा भी? पेरेंट चेन में कार्बन कितने? 3। तो 3 के लिए क्या आता है? प्रोप। तो प्रोपेन। ओके। अब इस कंपाउंड में देखें तो पेरेंट चेन ये हो जाएगी। इस साइड से नंबरिंग करें तो हेलोजन कितने पे आता है? 3 पर। इस साइड से 2 पर। तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4। अब की बार कितने पर है आयोडीन? नंबर 2 पर।
तो नेम क्या हो जाएगा, 2 आयोडो ब्यूटेन। ब्यूटेन बिकॉज पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं, 4। और लास्ट एग्जांपल की बात करें तो इसमें ये चेन रहेगी कार्बन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो यहां देखिए नंबर 2 कार्बन एटम मिथाइल एंड आयोडो दोनों है, तो पहले कौन आएगा, आयोडो। कहां पे है, 2 पर, तो 2 आयोडो फिर 2 मिथाइल। ठीक है, तो यहां देखिए दोनों आ गए ना। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या आता है, प्रो, तो प्रोपेन। बिल्कुल सिंपल सा है। तो ध्यान क्या रखना है अपने को, यहाँ अकॉर्डिंग टू एल्काइल हैलाइड इनका कौन सा नेम हो जाएगा, कॉमन नेम। और अकॉर्डिंग टू हेलो एल्केन इनका कौन सा नेम हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम। तो आप n=5 के लिए एग्जांपल करेंगे जिसमें है ना नॉर्मल बनेगा, आइसो बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्सरी नहीं बनेगा, टर्सरी नहीं बनेगा, नियो बनेगा। तो मींस n=5 के लिए टोटल आपको इसी टाइप से 4 टाइप के एग्जांपल करने हैं और उनके आपको आईयूपीएसी और कॉमन नेम जो है ना वो राइट करने हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव में सेकंड टाइप जो अपने सिलेबस में है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरिन्स। और हेलो एरिन्स जो है ना वो अपन 2 टाइप्स के ले सकते हैं। एक तो वे जिनमें कोई भी हेलोजन के अलावा सब्स्टिट्यूट ग्रुप न हो, और दूसरे वे जिनमें मोर देन 1 टाइप्स के ग्रुप जो है ना वो बॉन्ड बनाए हुए हों। तो मीन्स हेलो एरिन्स जो हैं इनको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सिंपल हेलो एरिन्स और सेकंड सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरिन्स। तो पहले अपन सिंपल हेलो एरिन्स लें, जैसे बेंजीन रिंग और किसी भी पोजीशन पर हेलोजन एटम। तो ये एक सिंपल हेलो एरिन होगी। और इसके दोनों सिस्टम में अपन नेम राइट करें, जैसे कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। तो इनका कॉमन नेम हो जाएगा इस पार्ट को, ये C6H5 ही तो है ना, तो इसको बोला जाएगा फिनाइल। और X के लिए क्या आ जाएगा, हैलाइड। तो सिंपल हेलो एरिन इस टाइप की होती है। इनका अकॉर्डिंग टू फिनाइल हैलाइड जो है वो कौन सा राइट कर देंगे, कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम इसका क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स क्या होता है, हेलो। और ये क्या है फिर, बेंजीन। मीन्स यहाँ पर पेरेंट कंपाउंड कौन हो गया, इसमें बेंजीन हो जाएगा। तो आईयूपीएसी नेम पेरेंट कंपाउंड कौन रहेगा, बेंजीन रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू हेलो बेंजीन इनका कौन सा नेम हो जाएगा भी, आईयूपीएसी नेम। अब अपन इसमें एग्जांपल लें, बिल्कुल सिंपल सा, जैसे क्लोरीन बॉन्ड बनाई हुई हो किसी भी पोजीशन पर, तो इसका कॉमन नेम, तो इसके लिए क्या आएगा भाई, फिनाइल ही तो आएगा, फिनाइल। हैलाइड Cl है तो क्या आ जाएगा, क्लोराइड। तो फिनाइल क्लोराइड इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी नेम हेलो Cl के लिए क्या आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन। यहां Br हो तो फिनाइल ब्रोमाइड एंड ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन हो तो फिनाइल आयोडाइड और क्या हो जाएगा भी, आयोडोबेंजीन। अब अपन लेते हैं सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन्स। तो जो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन्स हैं इनको फिर से अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है, सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन्स को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहां क्लोरीन है और यहां मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो गया। मीन्स यहां कितने सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, 2।
दूसरा जैसे यहां क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, मीन्स यहां भी कितने सब्स्टिट्यूट ग्रुप हैं? 2 हैं। तो यहां पर देखिए पेरेंट कंपाउंड अपन बेंजीन को नहीं लेकर के किसको ले लें? इस पूरे को। और इस पूरे का नेम क्या होता है? अपने को पता है, हमने स्टडी की है पहले, टोलुइन। तो मीन्स नंबर 1 कार्बन तो ये हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा फिर? नंबर 2। और नंबर 2 पर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कौन है? Cl। और Cl का प्रीफिक्स क्या होता है? क्लोरो। वो कितने पर है? 2 पर। तो इसका 2 क्लोरो टोलुइन जो है IUPAC नेम हो जाएगा। और नंबर 1 के कंपेयर में नंबर 2 को अपन कॉमन सिस्टम में क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ध्यान रहे, कॉमन सिस्टम में 1 2 के लिए यूज होगा ऑर्थो, 1 3 के लिए मेटा एंड 1 4 के लिए पैरा कंडीशन यूज होती है। तो मीन्स यहां पर नंबर 2 पर कौन है? Cl। और 1 2 के लिए यूज क्या होता है? ऑर्थो। तो यहां ऑर्थो कंडीशन पे कौन है? Cl है। तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्लोरो। इसके लिए क्या गया? ऑर्थो क्लोरो। और ये पूरा क्या है? पेरेंट कंपाउंड कौन है? टोलुइन। तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन इसका कॉमन नेम, और 2 क्लोरो टोलुइन इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नेम। अब अपन इस एग्जांपल को लेते हैं। तो इस एग्जांपल में पेरेंट कंपाउंड कौन हो गया? बेंजीन। और ये दोनों ही क्या होंगे? यहाँ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होंगे। तो इनको नंबरिंग दें, 1 ये तो 2 ये, और 1 ये होगा तो 2 ये हो जाएगा। तो सेम बात रहेगी ना यहाँ पर। तो यहाँ देखो नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों पोजीशन पर कौन है? Cl है। तो कितनी बार आ गई? 2 टाइम आ गया ना। तो 2 के लिए क्या आता है? डाई। 3 के लिए क्या आता है? ट्राई। तो डाई है कौन? क्लोरो। और पेरेंट कंपाउंड कौन है भी यहाँ पर? बेंजीन। कॉमन सिस्टम में 1 2 के लिए ऑर्थो, और ऑर्थो के लिए O, मेटा के लिए M और पैरा के लिए P यूज होता है। या 1 2 के लिए क्या यूज होगा? B, ऑर्थो। और फिर क्या रहेगा? सेम डाइक्लोरो बेंजीन। इसमें से दोनों में सेकंड एग्जांपल ले ले, समझ आ जाएगा आपको। जैसे इस पोजीशन पर OH है और यहां पर Br, ये एग्जांपल हो गया। तो इसमें पेरेंट कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है? फिनोल। क्या बोला जाता है? फिनोल। तो यहां ये हो गया कार्बन नंबर 1, तो ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 पर कौन है? Br। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमोफिनोल। मींस पेरेंट कंपाउंड अपने इसको लिया ना, फिनोल को। तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो नंबर 4 पर है, तो इसका क्या आ जाएगा? प्रीफिक्स। तो 4 ब्रोमोफिनोल क्या हो गया इसका? IUPAC नेम। कॉमन सिस्टम में 1 4 के लिए क्या आता है? पैरा। पैरा के यूज क्या करेंगे? P। और पैरा पर कौन है? Br। तो पैरा ब्रोमो फिनोल, पैरा ब्रोमोफिनोल इसका क्या हो जाएगा? बी, कॉमन नेम। अब जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 4, इस साइड से भी कर लो तो 1 2 3 4 यही रहेगा। तो इसमें देखिए पेरेंट कंपाउंड कौन रहेगा? बी, बेंजीन। तो नंबर 1 और नंबर 4 पर कौन है? क्लोरो। तो 1 फिर 4, 2 टाइम हो गया ना, तो 2 के लिए क्या आएगा? डाई, फिर क्या आ गया? अभी क्लोरो बेंजीन। तो 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन क्या हो गया इसका? IUPAC नेम। कॉमन नेम में 1 4 के क्या होगा? पैरा। तो 1 4 के क्या आ जाएगा? अभी पैरा, फिर डाई क्लोरो बेंजीन, इसका हो जाएगा IUPAC नेम। तो सब्स्टिट्यूटेड जो हैलोआइंस है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो वे जिनमें जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है ना उसको मेन मानते हुए और उस पूरे कंपाउंड को एज ए पेरेंट कंपाउंड लिया जाए, और दूसरा पेरेंट कंपाउंड क्या हो? बेंजीन हो। तो इस बेस पर इनके 2 टाइप से क्या होते हैं? नोमेनक्लेचर किया जाता है। यहां पर ये इनके IUPAC नेम है, ये क्या हो गए? कॉमन नेम हो गए। ओके, थैंक यू।